नमस्कार, शिक्षालय 2.0 में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। यूजीसी नेट एजुकेशन अगर आपने ऑप्ट किया है तो वहाँ एक चैप्टर है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी। एजुकेशन में हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, दर्शन, फिलॉसफी यानी दर्शन का क्या कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन क्या होगा वो जानने से पहले हम सभी दर्शनों को समझेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि एजुकेशन पर इनकी क्या छाप है। सांख्य दर्शन का हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं, आज हम योग दर्शन के विषय में जानेंगे। देखिए, योग दर्शन सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप कहा जाता है। सांख्य दर्शन वही है जो डुअलिस्टिक है, प्रकृति और पुरुष पर निर्भर करता है। वो मानता है कि प्रकृति और पुरुष ही काफ़ी हैं ये संसार चलाने के लिए। योग दर्शन सांख्य दर्शन का व्यवहारिक रूप है, यानी कि प्रैक्टिकल फॉर्म है। कई जगहों पर आप ये भी लिखा पाएंगे कि योग दर्शन सांख्य दर्शन का पूरक है, यानी कि ये सांख्य दर्शन का पूरक दर्शन कहलाया जाता है। लेकिन योग दर्शन पुरुष पर मानता है, प्रकृति को मानता है और साथ ही साथ ईश्वर को भी मानता है। ईश्वर क्या है योग दर्शन में वो हम बाद में समझेंगे, पहले कुछ मूलभूत बातें समझिए। देखिए, हर एक दर्शन का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। योग दर्शन का भी उद्देश्य है। योग दर्शन का उद्देश्य है चित्त वृत्ति निरोध। निरोध का मतलब होता है रोकना। तो चित्त और वृत्ति क्या है वो सब समझने से पहले ये समझिए कि योग दर्शन के प्रणेता यानी प्रवर्तक थे महर्षि पतंजलि, और योग दर्शन का आधार ग्रंथ है योग सूत्र। अगर आपसे पूछा जाए कि योग दर्शन से संबंधित सूत्र कौन सा है, ग्रंथ कौन सा है, तो आप लिखेंगे योग सूत्र है। अच्छा, क्योंकि योग दर्शन ईश्वर के अस्तित्व को भी मानता है, इसीलिए आप इसको शैवेश्वर दर्शन भी कहेंगे, ठीक है ना। अब योग दर्शन के विषय में फिर से चित्त वृत्ति निरोध का डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले निरोध